माँ शारदा को नमन करती हूँ, मंच की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मैं निशा अतुल्य आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक शाम आपके नाम, नई कलम नया कलाम के आगाज से। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर शाम आपको कोई याद करे तो आप लोगों से, सभी से एक गुजारिश है मेरी, कृपया ध्यान दें। रक्तदान कर जीवन बचाएं, रक्तदान कर जीवन बचाएं, नेत्र दान कर जग दिखलाएं, नेत्र दान कर जग दिखलाएं, देह दान कर कदम बढ़ाएं, देह दान कर कदम बढ़ाएं, मृत्यु उपरांत स्व को अमर बनाएं, मृत्यु उपरांत स्व को अमर बनाएं। जी हाँ, सुनिए एक नई ताजा तरीन शाम आपकी आपके नाम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और आप हमारे नए नए वीडियोस देख पाएंगे। धन्यवाद। मैं निशा अतुल्य माँ शारदा को नमन करते हुए सभी प्रबुद्ध जन व श्रेष्ठ रचनाकारों का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। नई कलम नया कलाम की मैं कार्यक्रम आयोजक, मंच पर नई कलम नया कलाम के संस्थापक अपने छोटे भाई प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा को व आज की हमारी अध्यक्षा और मुख्य अतिथि हमारी जिग्ना त्रिवेदी जी व आज की कार्यक्रम अध्यक्ष उर्मिला सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मैं मंच पर आज की संचालिका हमारी इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को आमंत्रित करती हूं, जो अपने आप में हमारे नई कलम नया कलाम की स्थापित साहित्यकारा हैं। आपके बिना नई कलम नया कलाम का मंच अधूरा रहता है। आप बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं और साथ ही साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। मैं आपका मंच पर आवाहन करती हूं। हमारी इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी कृपया आए व मंच संचालन कर मंच की कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया है। मैं अपनी चंद पंक्तियों से आपके शुभारंभ को और समर्थन देती हूँ। ये शाम और शाम के किस्से, ये शाम और शाम के किस्से, सबके हिस्से आए बिस्से दो बिस्से। ये शाम और शाम के किस्से, सबके हिस्से में आए हिस्से बिस्से दो बिस्से। आओ आज कुछ एहतराम करें, आओ आज कुछ एहतराम करें, एक शाम आपके नाम करें, एक शाम आपके नाम करें। ये शाम और शाम के किस्से, ये शाम और शाम के किस्से। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन, सम्मानित मंच को नमन और मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी कविगणों को नमन। नई कलम नया कलाम से मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर और समाज सेविका, आप सबका अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये मंच जो है नई कलम नया कलाम काफी दिनों से कुछ न कुछ यूट्यूब पर विभिन्न विषयों पर काव्य सम्मेलन आता रहता है। कभी आजादी पर हम देते हैं और कभी नवरस पर तो हम देते ही देते हैं विशेष तौर से। फिर भी हम जो भी त्योहार विशेष आता रहता है, अभी जन्माष्टमी पे भी हमें निकला, और ये जो हम आपके सामने सम्मुख लेकर आते हैं एक शाम आपके नाम, ये भी नई कलम नया कलाम के तत्वाधान के अंतर्गत ही आती है। इसके अंदर हम नवांकुर जो कवि के होते हैं, जिन्हें आजकल तो वैसे भी मंच पर तो काव्य सम्मेलन हो ही नहीं रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन हम उन्हें अपने मंच पर, अपने इस एक शाम आपके नाम पर उन्हें मंच पर स्थान देते हैं, उनके काव्य को सुनते हैं, सराहते हैं और आप लोगों के सम्मुख रखते हैं। आज उसी तरह फिर एक मैं आपके सम्मुख एक शाम आपके नाम लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, मुलायजा फरमाए।
गोष्ठी का आगाज करने से पहले मैं सबसे पहले हमारे ग्रुप के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, संरक्षक हैं, उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, हरफन वाला बंदे हैं वो, साहित्य के लिए लेकिन बहुत समर्पित रहते हैं, आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या जी पागल फकीरा। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग ही पागलपन है उनका साहित्य के प्रति, बहुत डेडिकेट रहते हैं। उन्हीं के साथ साथ आयोजिका हैं हमारी आदरणीय निशा तुल्य जी। आप भी बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है, हमेशा हमारे मंच के लिए हमेशा समर्पित भाव रखती हैं। मैं उनका सादर अभिवादन करती हूँ और नमन करती हूँ। अब मैं मंच पर आसीन हमारी आदरणीय अतिथि महोदया आदरणीय जिज्ञा त्रिवेदी जी का भी मंच पर अभिवादन करती हूँ। आप एक वरिष्ठ कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं और अध्यापिका भी हैं। अब मंच पर आसीन मातृतुल्य हमारी आदरणीय अध्यक्षा महोदया आदरणीय उर्मिला सिंह जी का, जिनके मातृत्व स्नेह से मैं हमेशा सीखती रहती हूँ। आप बंबई से हैं, लेखिका हैं, गृहिणी हैं और उत्तम श्रेणी की लेखिका हैं। आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। आप काफी वयोवृद्ध हैं, लेकिन आपका साहित्य के प्रति लगाव और बहुत ही प्रशंसनीय रहता है और मुझे बहुत सुखकर भी लगता है। मैं उनका अभिवादन भी करती हूँ। मित्रों, अब मैं आपको उन लोगों से परिचय कराती हूँ। जिनकी वजह से हमारा ये मंच खूबसूरत लगता है या सम्मानित होता है। ऐसे 7 इंद्रधनुषी रंग लेकर के मैं आपके मंच पर प्रस्तुत हुई हूँ। हम पिछली बार आपके पास 7 सप्तऋषि मंडल लेकर आए थे। इस बार हम इंद्रधनुष के 7 रंग लेकर आपके मंच पर आए हैं। ऐसे ही हमारे खूबसूरत से 7 रत्नाकार हैं। मैं उनका नाम एक एक कर उद्घोषित करती हूँ। हमारी प्रथम रंग, हमारे इंद्रधनुष का जो प्रथम रंग है उसका नाम है, मुख्य अध्यक्षा जी हैं हमारी, वही प्रथम रंग लेकर के हमारा मंच पर आएंगी आदरणीय उर्मिला सिंह जी, बंबई से हैं आप। दूसरा रंग है हमारा उत्तराखंड पौड़ीवाल से आदरणीय अंजना कंडवाल जी। तीसरा रंग है जयपुर राजस्थान से आदरणीय रिमझिम गुप्ता जी, आप गृहिणी हैं। चौथा रंग है दोस्तों, बड़ा चंचल सा, बड़ा अद्भुत सा है, मेरी छोटी सी बिटिया रानी है आदरणीय प्रेक्षा डॉन जी। छोटे कद पर ना जाए, बहुत अच्छा लिखती हैं वो। उनके रंग का जो निखार है, काव्य रंग का निखार है, बहुत खूबसूरत होता है। 5वें कवि हैं हमारे आदरणीय अजय बैरागी जी। छठा रंग में है रोशनी दीक्षित जी, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, अध्यापिका हैं। और 7वां रंग है सुनीता अग्रवाल जी। 7वां रंग है सुनीता अग्रवाल जी, आप भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं। ऐसे ही ये 7 अद्भुत रंग लेकर मैं आपके समक्ष मंच पर प्रस्तुत हो रही हूँ। माननीय श्रोतागण और मंच पर आसीन सभी महानुभाव, आप जानते हैं हम अपनी किसी भी साहित्यिक गोष्ठी की जो शुरुआत करते हैं माँ पारणी की आराधना से करते हैं, और उस आराधना करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। माँ शारदे को हम नमन करते हुए अपनी इन 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर दीप प्रज्वलन हम कर रहे हैं। नमो नमो माँ शारदे, नमो नमो माँ शारदे, प्रथम विराजय आप। नमो नमो माँ शारदे, प्रथम विराजय आप। मंचन संचन आपको करते अर्पण आज, मंचन संचन आपको करते अर्पण आप। ऐसे ही इन 2 पंक्तियों के साथ हम माँ वीणा पारणी का दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः,
द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्तुते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो मित्रों, अभी आपने देखा दीप प्रज्वलन हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद हम माँ शारदे की वंदना करते हैं, उन्हें अभिनंदन करते हैं। मैं हमारे मंच पर छोटी सी बिटिया आदरणीय प्रेक्षा डॉन जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। माँ शारदे का अपने पावन और सुंदर स्वरों से वंदना करें और मंच को पावनता का सौरभमय वातावरण पैदा कर दें। आदरणीय प्रेक्षा डॉन जी मंच पर आए। मंच को मेरा नमन, माँ शारदे को मेरा नमन। मैं प्रेक्षा डॉन गोदा परी दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत आप सबके समक्ष सरस्वती वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा कुरानों की वाणी। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा, सिद्धि भवतु मे सदा। बहुत सुंदर प्रेक्षा जी, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। पूरे वातावरण को आपने शुद्ध पावनता से महका दिया। एक असीम सी सुकून भरी शांति हमारे मंच पर फैल गई आपके सुंदर से गायन से। आइए मित्रों, हम आपको अपने मंच की ओर आगे के कार्यक्रम की ओर लेके चलते हैं। हमारी मुख्य अतिथि हैं आदरणीय जिज्ञा त्रिवेदी जी। आप वरिष्ठ लेखिका भी हैं, साहित्यकार भी हैं और अध्यापिका भी हैं। आप गुजरात से आती हैं। आपका मंच काव्य सम्मेलन, हमारा जो नवरस का गुजराती काव्य सम्मेलन हुआ था, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था। आपकी गौरवमयी उपस्थिति हमारे मंच को बहुत ही गरिमा दे रही है। अपनी चंद दो पंक्तियों के द्वारा मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो अपने दो शब्द मंच पर आए और दो शब्दों से हमें लाभान्वित करें। प्रस्तुत है। दीप्त भाव प्रज्वलित होता, दीप्त भाव प्रज्वलित होता, दावा नल सा जलता है। दीप्त भाव प्रज्वलित होता, दावा नल सा जलता है। जीवित रहो ज्वलंत भाव से, जैसे कमल भी हंसता है। ऐसे ही कमल के समान हमारी अतिथि आदरणीय जिज्ञा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप अपने दो शब्दों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय जिज्ञा जी। नमस्ते। नई कलम नया कलाम भावनगर गुजरात द्वारा आयोजित एक शाम आपके नाम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया, तो यह मेरे लिए खुशी की बात तो है ही, लेकिन मैं उसे अपना सौभाग्य भी समझती हूँ। इस मौके पर मैं नई कलम नया कलाम मंच के संस्थापक माननीय पागल फकीरा जी के प्रति तहे दिल से
आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में तथा दूसरे कई कार्यक्रमों में जिसने आयोजक की भूमिका बखूबी से निभा रही है, ऐसी माननीय निशा अतुल्या के प्रति भी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। संस्कृत में एक पंक्ति है कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ही, मतलब कि अपार इस काव्य संसार में कवि ही प्रजापति यानी कि ब्रह्मा है। कवि को ब्रह्मा का स्थान दिया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में जो काव्य पाठ करने वाले हैं, जो शब्द के तपस्वी है, माँ शारदा के उपासक है, ऐसे सभी कवियों का अभिवादन करती हूँ। अपने हृदय की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ बाल कवयित्री प्रेक्षा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे प्यारे दर्शक मित्रों, साहित्य प्रेमियों और गुणीजनों का भी अभिवादन करती हूँ। उसके प्रति मैं अपने हृदय का स्नेह भाव व्यक्त करती हूँ और नई कलम नया कलाम मंच के प्रति भी अपने हृदय की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमें आगे के कार्यक्रम का इंतज़ार है, उसकी उत्सुकता है, इसलिए मैं आपसे हो रही हूँ विदा। और इससे पहले अपनी चंद पंक्तियाँ आप सबको समर्पित करना चाहूँगी। दिल की दुआओं से भरा उपहार लाए हैं, दिल की दुआओं से भरा उपहार लाए हैं, हम बांटने आनंद का त्योहार लाए हैं। लो मुस्कुराने की वजह बनके महफिल में, कुछ काव्य बानी रूप में गुलजार लाए हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को दे रही हूँ विराम। सादर आभार दिव्या जी, आपके सुदृढ़ सहज और भावभीन विचारों से हम आत्मविभोर हो गए। आइए अब मैं अधिक वक्त न लेते हुए हम अपनी अपनी गोष्ठी की आगाज करते हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं, हम अपनी गोष्ठी का आगाज हम ऐਵੇਂ ही नहीं कर सकते। गोष्ठी के आगाज के लिए हमें अपनी अध्यक्षा आदरणीय उर्मिला सिंह जी से अनुमति लेनी होगी। मैं आदरणीय उर्मिला सिंह जी से अनुमति चाहती हूँ, वो आज्ञा प्रदान करें ताकि हम गोष्ठी का सुचारू रूप से आगे का संचालन कर सकें। आदरणीय उर्मिला जी, आज्ञा दें। करते हैं कि अपने कुशल संचालन द्वारा कार्यक्रम का संचालन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, गति दें। लीजिए मित्रों, अनुमति मिलने के बाद देर किस बात की, आप सबकी उत्कंठा को हम समाप्त कर ही देते हैं। अब मैं आपके समक्ष इंद्रधनुष के 7 रंग लेकर मंच पर आ रही हूँ। इंद्रधनुष के 7 रंग लेकर मंच पर आ रही हूँ। रंगों में डूबने के लिए तैयार हो जाएं। मैं अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा आज की सतरंगी शाम का आगाज करना चाहूंगी। चटक शाम सिंदूरी बादल, चटक शाम सिंदूरी बादल, घेर घुमेर गरजे भारी। चटक शाम सिंदूरी बादल, घेर घुमेर गरजे भारी। दामनी दमकत आज लजाती, दामनी दमकत आज लजाती, लगती संध्या कुछ न्यारी। दामनी दमकत आज लजाती, लगती संध्या कुछ न्यारी। इसी खूबसूरत सी न्यारी संध्या का मैं आगाज कर रही हूँ। अपने एक प्रथम रंग को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हो रही है। इंद्र संध्या इतने न्यारी हो, फिर उसमें इंद्रधनुष खिला हो, आप जान सकते हैं उस शाम का, उस सांझ का क्या रंग होगा। मेरी प्रथम रचनाकारा है और बहुत ही प्यारा लिखती हैं वो, कोई और नहीं, हमारी मातृशक्ति, हमारी अध्यक्षा जी आदरणीय उर्मिला सिंह जी हैं, जो मंच पर उपस्थित हैं। आप कृपया मंच पर पुनः आए और अपने प्रथम रंग से, अपने शब्दों के रंग से इस मंच को रंगीन बना दें। मैं अपनी चंद पंक्तियां से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
सांझ सकारे से ये दीपक, सांझ सकारे से ये दीपक राह ताकते लगते हैं। सांझ सकारे से ये दीपक राह ताकते लगते हैं। पूर्वा राह बुहारे जाती नयन दीप जल जाते हैं। पूर्वा राह बुहारे जाती नयन दीप जल जाते हैं। इसी जलते हुए नयन दीपों से के साथ मैं आदरणीय उर्मिला सिंह जी का मंच पर आवाहन करती हूँ। आप आए और अपनी कविता से मंच को रंगीन बना दें। आदरणीय उर्मिला जी। सर्वप्रथम मंच को नमन करते हुए माँ शारदा को नमन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ शब्द ऐसा है जिससे ममता, स्नेह, दुलार टपकता है, जिसके वास्तविक स्वरूप को आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। उन्हें असहाय अवस्था में छोड़कर पैसा कमाने की धुन में बाहर चले जाते हैं या उन्हें छोड़कर अकेला किसी दूसरे शहर में जाकर के बसते हैं। माँ की स्थिति क्या होती है उससे बेखबर रहते हैं। इसी भावना को मैंने अपने कविता में पिरो करके आपके समक्ष उपस्थित किया है। सुनिए मेरी कविता माँ। जीवन जिससे पाया उसे कैसे हमने भुला दिया। जीवन जिससे पाया उसे कैसे हमने भुला दिया। दौलत की चमक ने हृदयहीन बना दिया। दौलत की चमक ने हृदयहीन बना दिया। जर्जर काया माँ की देख हृदय हुआ अधीर। जर्जर काया माँ की देख हृदय हुआ अधीर। देख दशा उनकी नैनों से हुआ प्रवाहित नीर। देख दशा उनकी नैनों से हुआ प्रवाहित नीर। जिसने रातों की नींदें हम पर वार दिया। जिसने रातों की नींदें हम पर वार दिया। उस जननी को हमने कैसे बिसरा दिया। उस जननी को हमने कैसे बिसरा दिया। जीवन जिससे पाया उसे कैसे हमने भुला दिया। उसे कैसे हमने भुला दिया। जब हम सोते थे, जब हम सोते थे तब तुम जगती थी। जब हम सोते थे तब तुम जगती थी। घर का काम सभी हंस हंस कर करती थी। जब हम सोते थे तब तुम जगती थी। घर का काम सभी हंस हंस कर करती थी। तेरी इस रुग्ण अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं। बीमारी में भी तुझे बस फिक्र हमारी रहती थी। बीमारी में भी तुझे बस फिक्र हमारी रहती थी। ऐसे ममतामयी को कैसे हमने भुला दिया। ऐसे ममतामयी माँ को कैसे हमने भुला दिया। दौलत की चमक ने हमें हृदयहीन बना दिया। तेरी उम्र को अनदेखा कर, तेरी उम्र को अनदेखा कर, तेरे दुख से अनजान रहे। तेरी उम्र को अनदेखा कर, तेरी उम्र से अनजान रहे। तेरे ही बनाए परिवार के सुख में हम लिप्त रहे। तेरी उम्र को अनदेखा कर, तेरे दुख से अनजान रहे। तेरे ही बनाए परिवार के सुख में हम लिप्त रहे। तू तरसा करती, तू तरसा करती अपनों की एक नजर के लिए। तू तरसा करती अपनों की एक नजर के लिए। हम सुख की दुनिया के पीछे जीवन भर भगते ही रहे। जीवन भर भगते ही रहे। ऐसे ममतामयी माँ को कैसे हमने भुला दिया। दौलत की चमक ने कैसे हृदयहीन बना दिया। तेरे अंचल की छाया से जो संस्कार पाए थे हमने। तेरे अंचल की छाया से जो संस्कार पाए थे हमने। तेरे जीते जी हमने उसकी होली कैसे जला दिया। तेरे जीते जी उसकी होली कैसे जला दिया। तुझे भूखे एकाकी जीवन जीने को मजबूर किया। तुझे भूखे एकाकी जीवन जीने को मजबूर किया। पुत्र का नाम कलंकित कर जीना तेरा दुश्वार किया। पुत्र का नाम कलंकित कर जीना तेरा दुश्वार किया। ऐसे दुलारमय जननी को कैसे हमने भुला दिया। कैसे हमने भुला दिया। श्रवण तो तेरा बन न सका, श्रवण तो तेरा बन न सका, पर तेरे सपनों का हत्यारा बना। श्रवण तो तेरा बन न सका, पर तेरे सपनों का हत्यारा बना। बस एक बार क्षमा कर दे माँ,
बस एक बार क्षमा कर माँ, कष्ट न तुझको होने दूंगा। तेरी सेवा ही परम धर्म होगा, तेरी सेवा ही परम धर्म होगा। तेरे दूध का कर्ज उतारूंगा, जीते जी रोटी अब अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। जीते जी रोटी अब अपने हाथों से खिलाऊंगा। जीवन जिससे पाया उसे कैसे हमने भुला दिया, दौलत की चमक ने कैसे हृदयहीन बना दिया। दौलत की चमक ने कैसे हृदयहीन बना दिया। धन्यवाद। बहुत हृदय द्रवित हो गया उर्मिला जी आपके काव्य पाठ को सुन करके। आपने इतना ज्वलन समस्या आज पटल पर रखी है जो समाज के अंदर अक्सर अमूमन देखने को मिलती है। मन दुख गया। मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगी, उर्मिला जी ने जिस काव्य समस्या को आपके सामने अपनी काव्य पंक्ति में रखा है उसे समझें, देखें और उसे दूर करने की कोशिश करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय अपने दूसरे रंग आदरणीय अंजना कंडवाल जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप उत्तराखंड पौलवाड़ से हैं, एक अध्यापिका हैं, बहुत ही सुंदर लिखती हैं वो। आपको अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बंजर धरती तिक्त भाव से, बंजर धरती तिक्त भाव से जब जब तरसा करती है। बंजर धरती तिक्त भाव से जब जब तरसा करती है। अंदर तभी उकड़ता अंकुर, अंदर तभी उकड़ता अंकुर, प्यास पिघल कर मरती है, प्यास पिघल कर मरती है। ऐसे ही तिक्त भावों से मैं की रचना करने वाली आदरणीय अंजना कंडवाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अपना रंग मंच पर बिखेरे। आदरणीय अंजना जी। नमस्कार, मैं अंजना कंडवाल नैना सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और आज के कार्यक्रम एक शाम आपके नाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है मेरी 2 गज़लें। मेरी पहली गज़ल का शीर्षक है प्यार की खुशबू। कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है, कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है। मोहब्बत में ये दिल खिलने लगा है, कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है। सुनी जब से तेरी सांसों की सरगम, सुनी जब से तेरी सांसों की सरगम, ये दिल मचल कर बहकने लगा है, ये दिल मचल कर बहकने लगा है। हवाओं ने छेड़ा है मदहोश नगमा, हवाओं ने छेड़ा है मदहोश नगमा, कि मेरा ये कंगना खनकने लगा है, कि मेरा ये कंगना खनकने लगा है। कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है, कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है। गुनगुनाते भौरे ये इतराती कलियाँ, गुनगुनाते भौरे ये इतराती कलियाँ, कि फूलों का दिल भी मचलने लगा है, कि फूलों का दिल भी मचलने लगा है। कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है, मोहब्बत में ये दिल खिलने लगा है, कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है। ये तारों की छाँव ये मोहब्बत की बातें, ये तारों की छाँव ये मोहब्बत की बातें, कि शर्मा के आँचल सिमटने लगा है, कि शर्मा के आँचल सिमटने लगा है।
कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है, कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है। कहीं दूर से कोई पपीहा पुकारे, कहीं दूर से कोई पपीहा पुकारे, जिसे सुन के दिल ये धड़कने लगा है, जिसे सुन के दिल ये धड़कने लगा है। ये कैसा असर मेरे दिल पे हुआ है, ये कैसा असर मेरे दिल पे हुआ है, कि प्यारे की खुशबू से महकने लगा है, कि प्यारे की खुशबू से महकने लगा है। कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है, मोहब्बत में ये दिल धड़कने लगा है, कोई ख्वाब आँखों में पलने लगा है। मेरी दूसरी गज़ल का शीर्षक है महताब। अब्र से झांकता हुआ महताब देखा है, अब्र से झांकता हुआ महताब देखा है, गेसों से झांकता हुआ गुलाब देखा है, गेसों से झांकता हुआ गुलाब देखा है, और हिजाब से छुपाकर रुखसार को अपने, हिजाब से छुपाकर रुखसार को अपने, आज घूंघट में चांद का सवाब देखा है, आज घूंघट में चांद का शबाब देखा है। और खुदा ने फुर्सत से बनाया होगा उसे, खुदा ने फुर्सत से बनाया होगा उसे, बहुत नाजुक सा उसका अंदाज देखा है, बहुत नाजुक सा उसका अंदाज देखा है। और चादर ए महताब फैली है सब भर, चादर ए महताब फैली है सब भर, घूंघट में छिपा चांद लाजवाब देखा है, घूंघट में छिपा चांद लाजवाब देखा है। तब होश और हवास खोकर बैठे हम, तब होश और आभास खोकर बैठे हम, जब उनको हमने बेनकाब देखा है, जब हमने उनको बेनकाब देखा है। धन्यवाद। आइए मित्रों, अन्ना जी की इतनी खूबसूरत रचना के बाद के रसास्वादन के बाद उसका रंग भी बिखरा हुआ बहुत खूबसूरत था। अब मैं आपके सामने तीसरे रंग को लेकर आई हूँ, बहुत ही सुंदर सुलझा हुआ गृहिणी रंग है वो। हाउसवाइफ है आदरणीय रिमझिम गुप्ता जी, आप जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अपनी सोच को वो जिस तरह कलम में उकेरती हैं, प्रशंसनीय है वो। मैं उन्हें अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हर्ष विषाद भरे या धारे, हर्ष विषाद भरे या धारे, यह कहता केवल मन है। हर्ष विषाद धरे या धारे, ये कहता केवल मन है। समग्र भाव धारे है भीतर, समग्र भाव धारे है भीतर, बाहर तो केवल तन है। ऐसे ही मन की अभिव्यक्ति लिखने वाली आदरणीय रिमझिम गुप्ता को मैं मंच पर बुलाती हूँ। आदरणीय रिमझिम जी, आप आए, अपने रंग से मंच को सराबोर करें। आदरणीय रिमझिम जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मैं रिमझिम गुप्ता नई कलम नए कलाम के माध्यम से अपनी 4 छोटी छोटी स्वरचित रचनाएं लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी पहली रचना का शीर्षक है धूप छांव। खुशियाँ नहीं टिकी तो गम भी नहीं टिकेगा, खुशियाँ नहीं टिकी तो गम भी नहीं टिकेगा। इन दोनों की धूप छांव में ही जीवन मेरा कटेगा, इन दोनों की धूप छांव में ही जीवन मेरा कटेगा। वादा दे मुझे तो मेरे खुदा, वादा दे मुझे तो मेरे खुदा, दिल का नूर नहीं मिटेगा। वादा दे मुझे तो मेरे खुदा, दिल का नूर नहीं मिटेगा। वक्त के इशारे पे ज़मीर नहीं मुड़ेगा, वक्त के इशारे पे ज़मीर नहीं मुड़ेगा। माँ बाप की सरपरस्ती में गुजारे जो 4 दिन, माँ बाप की सरपरस्ती में गुजारे जो 4 दिन, ताउम्र उससे दिल महकता रहेगा। खुशियाँ नहीं टिकी तो गम भी नहीं टिकेगा।
मिले बहुत जो हम में बदलाव चाहते हैं, मिले बहुत जो हम में बदलाव चाहते हैं, हमको जमाने की रफ्तार देना चाहते हैं, पर दिल अपनी ही मौज में रहेगा। जमाने का दिया कोई फरेब नहीं चलेगा, खुशियां नहीं टिकी तो गम भी नहीं टिकेगा। मेरी वफा ही मेरा मजहब है, मेरी वफा ही मेरा मजहब है, और अपनों की खुशी ही मेरी इबादत। खालिसपन में जो मजा है वो तकल्लुफ में नहीं, खालिसपन में जो मजा है वो तकल्लुफ में नहीं। यही फलसफा जिंदगी भर रहेगा, खुशियां नहीं टिकी तो गम भी नहीं टिकेगा। मेरी दूसरी रचना का शीर्षक है चिंतन। क्यों व्यर्थ में चिंता करता है तू, क्यों व्यर्थ में चिंता करता है तू, चिंता करके क्या कर लेगा, करना ही है तो चिंतन कर, चिंता के कारण का मंथन कर, मन मंथन से चिंता का विष दूर होगा, शांति का अमृत निकलेगा, हर काम सरल हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा, हर काम सरल हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा। प्रभु भी तभी साथ देते हैं जब भक्त कर्मशील होते हैं, प्रभु भी तभी साथ देते हैं जब भक्त कर्मशील होते हैं। तो चिंतन में चित्त लगाए जा और प्रभु के गुण गाए जा। मेरी तीसरी रचना का शीर्षक है सपने। जिम्मेदारी निभाने के वास्ते, जिम्मेदारी निभाने के वास्ते रख दिए हमने सारे सपने संभाल के, सब रंग भरे सपनों को संदूकों में बंद कर दिया और चाबी दे दी वक्त के हाथ में। जुट गए हम घर और बच्चों को संवारने में, जुट गए हम घर और बच्चों को संवारने में। आज उम्र की शाम हो गई है, आज उम्र की शाम हो गई है, सपने याद आ रहे हैं। सोचा खोल के देख लें सपनों को आज और जी लें अपनी जिंदगी। जैसे ही वक्त के संदूक को खोला, जैसे ही वक्त के संदूक को खोला, आंखों में आंसू भर आए। सूख कर बदरंग हो गए थे सपने, सूख कर बदरंग हो गए थे सपने, और बच्चों की तरफ देखा तो वो भी अपनी जिंदगी में रम गए थे। जिंदगी की शाम हो गई, जिंदगी यूं ही तमाम हो गई, जिंदगी की शाम हो गई, जिंदगी यूं ही तमाम हो गई। समझ आया सपनों को वक्त के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए, सपनों को वक्त के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए, समय रहते ही पूरे कर लेना चाहिए। मेरी चौथी रचना का शीर्षक है बटुआ। माँ बाप का बटुआ कितना बड़ा था, माँ बाप का बटुआ कितना बड़ा था, बेटा बेटी के सपनों का घड़ा था। माँ बाप का बटुआ कितना बड़ा था, बेटा बेटी के सपनों का घड़ा था। सारे घर का हाथ उसमें समा जाता था, सारे घर का हाथ उसमें समा जाता था। उसमें से खुशियों का इंद्रधनुष निकल आता था, उसमें से खुशियों का इंद्रधनुष निकल आता था। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, आज बच्चे बड़े हो गए हैं, सबके अपने अपने बटुए हो गए हैं, सबके अपने अपने बटुए हो गए हैं। उनके मुंह बहुत छोटे हो गए हैं, उनके मुंह बहुत छोटे हो गए हैं। माँ बाप का हाथ उसमें नहीं जाता, माँ बाप का हाथ उसमें नहीं जाता, और चला भी जाए, और चला भी जाए तो जिल्लत ही साथ लाता है। क्या बात है रिमझिम जी, कितने सटीक, कितने सधेरे शब्दों में आपने मन की भाव को प्रस्तुत किया मंच पर। साधुवाद, साधुवाद। आइए मित्रों, अब मैं आपके सामने चौथा रंग लेकर आ रही हूँ। कुछ चंचल सा, कुछ अलग छटा बिखेरे हुए छोटा सा रंग है मेरा। आदरणीय प्रेक्षा डॉन जी, बिल्कुल सही, जिन्होंने सरस्वती वंदना से आपके मंच को पावन किया था। मैं प्रेक्षा डॉन को अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कर्णधार हर एक आभूषण, कर्णधार हर एक आभूषण, युग परिवर्तन लगे विहंगम। कर्णधार हर एक आभूषण, युग परिवर्तन लगे विहंगम। धीर वीर सैनिक कहलाता, धीर वीर सैनिक कहलाता, समरधारा लगती है संगम। ऐसे ही संगम भरी अपनी लेखनी को लेकर आ रही हैं आदरणीय प्रेक्षा डॉन गोधा जी। करतलध्वनि द्वारा मेरी छोटी सी बिटिया का स्वागत करें। गोधा जी, प्रेक्षा जी मंच पर आए। नमस्कार, मैं प्रेक्षा डॉन गोधा परी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से
स्वागत है नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक शाम आपके नाम में। प्रस्तुत है मेरे द्वारा रची गई कुछ कविताएं। पहली कविता है मनहरण कनाक्षरी। शास्त्र बिना कोई ज्ञान मिलता नहीं है जन, शास्त्र की पूजा विधान धर्म होना चाहिए। शास्त्र बिना कोई ज्ञान मिलता नहीं है जन, शास्त्र की पूजा विधान धर्म होना चाहिए। शास्त्र हितैषी हमारे लोग जान गए सारे, शास्त्र हितैषी हमारे लोग जान गए सारे। शास्त्र की पूजा धर्म हमारा होना चाहिए, शास्त्र पूजा नहीं हमारा धर्म होना चाहिए। धरती सारी ये जाने विदेश के लोग माने, धरती सारी ये जाने विदेश के लोग माने। शास्त्र से बड़ा न कोई धर्म होना चाहिए, शास्त्र से बड़ा न कोई धर्म होना चाहिए। नींव है यह धर्म की बातों को मान शास्त्रों की, नींव है यह धर्म की बातों को मान शास्त्रों की। शास्त्र ही अपने धर्म का कर्म होना चाहिए। शास्त्र बिना कोई ज्ञान मिलता नहीं है जान, शास्त्र बिना कोई ज्ञान मिलता नहीं है जान। शास्त्र की पूजा विधान धर्म होना चाहिए। अब प्रस्तुत है आप सबके समक्ष मेरे द्वारा रची गई कविता हरियाली। पेड़ पौधों से होती है हरियाली, पेड़ पौधों से होती है हरियाली, धरती को सुंदर बनाने वाली। पेड़ पौधों से होती है हरियाली, धरती को सुंदर बनाने वाली। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं वृक्ष, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं वृक्ष। छाया हमें देते हैं वृक्ष, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं वृक्ष। छाया हमें देते हैं वृक्ष। विश्ववायु ग्रहण करके, विश्ववायु ग्रहण करके प्राणवायु हमें देते हैं वृक्ष। हरियाली से होती है बारिश, हरियाली से होती है बारिश, बारिश से दूर होती है तपिश, बारिश से दूर होती है तपिश। पेड़ लगाने की करो कोशिश, सुखाल जीवन का मिलेगा आशीष, सुखाल जीवन का मिलेगा आशीष। प्रस्तुत है आप सबके समक्ष मेरी अगली कविता। मत देख मेरे कद को, मत देख मेरे कद को, मैं आसमान से ऊंची हूँ, मैं समुद्र से गहरी हूँ। मत देख मेरे कद को, मैं आसमान से ऊंची हूँ, मैं समुद्र से गहरी हूँ, मैं धरती से सहनशील हूँ। अभिमान नहीं मुझे, अभिमान नहीं मुझे, ये तो मेरा गर्व है। अभिमान नहीं मुझे, ये तो मेरा गर्व है। मैं भारत में जन्मी हूँ, यही मेरा सर्व है। मैं भारत में जन्मी हूँ, यही मेरा सर्व है। भारत माँ मेरी जन्मभूमि, भारत माँ मेरी जन्मभूमि। मैं हूँ इनकी संतान, मैं हूँ इसकी संतान। जान गई उन वीरों को जिनसे थी मैं अब तक अनजान, जान गई मैं उन वीरों को जिनसे थी मैं अब तक अनजान। भारत की एकता और अखंड भारत का अखंड अस्तित्व हम सबको बचाना है। भारत का अखंड भारत और अखंड अस्तित्व हम सबको बचाना है। मत देख मेरे कद को, मैं आसमान से ऊंची हूँ, मैं समुद्र से गहरी हूँ। अब प्रस्तुत है आप सबके समक्ष मेरे द्वारा रची गई कविता देशभक्ति पर। खुली चेतावनी दी है हमने, खुली चेतावनी दी है हमने, सुन ले ए आतंकवादी। खुली चेतावनी दी है हमने, सुन ले ए आतंकवादी। भारत का हर बच्चा सैनिक, देशभक्त सारी आबादी। भारत का हर बच्चा सैनिक, देशभक्त सारी आबादी। आतंकवादों को जो ए आतंकवाद बढ़ाएगा, आतंकवादों को जो ए पाकिस्तान बढ़ाएगा, वो खुद ही अपने कर्मों से अपना देश चलाएगा, वो खुद ही अपने कर्मों से अपना देश चलाएगा। अब नहीं शांति वार्ता कोई, अब नहीं शांति वार्ता कोई, न चाहिए हमें झूठे दिलासे। हार मान ले है पाकिस्तान, वरना नक्शे से गायब हो जाएगा, वरना
नक्शे से गायब हो जाएगा। खुली चेतावनी दी है हमने, सुन ले ए आतंकवादी। भारत का हर बच्चा सैनिक, देशभक्त सारी आबादी, देशभक्त सारी आबादी। धन्यवाद। कहिए मित्रों, आपको हमारा चौथा रंग कैसा लगा? था ना बहुत खूबसूरत? मंच को रंगीन बना दिया। अब इसी चौथे रंग के बाद में पांचवें रंग की बारी आई है। वो थोड़ा धीर, गंभीर और धैर्यवान है। आदरणीय अजय बैरागी जी, आप हमारे मंच पर आप आए। आपको मैं अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अजय जी। आस का पंछी भंवर जगाए, आस का पंछी भंवर जगाए, शब्द नाद गूंजे अनुराग। आस का पंछी भंवर जगाए, शब्द नाद गूंजे अनुराग। प्यासे नयन चातकी हो गए, प्यासे नयन चातकी हो गए। भाव उठे एक एक कर जाग, भाव उठे एक एक कर जाग। ऐसे ही उठे हुए जागे हुए भावों को लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं हमारे कवि आदरणीय अजय बैरागी जी। सादर आमंत्रित है, मंच पर आएं और काव्य पाठ करें। नमस्कार मित्रों, मैं अजय बैरागी, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से नई कलम नए कलाम के मंच पर अपनी स्वरचित कविता के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मंच का और प्रफुल्ल पांडे जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। लीजिए, प्रस्तुत है मेरी रचना आंसू, जिसका अनुवाद है अश्रु या आंसू। आहत चित्त की पीर घनी, बहकर अश्रु की धार बनी। सुखद क्षणों में नैनों से खुशियां बहकर नीर बनी। सुख के आंसू छलक 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 अभिनंदन करते खुशियों का, और दुख के आंसू छनक छनक स्वागत करते हैं पीड़ा का। हे अश्रु प्रेयसी बन बैठे हो, तुम पल भर दूर न रहते हो। रुनझुन स्वरबन बीड़ा की आंखों में अक्सर रहते हो, आंखों में अक्सर बहते हो। हे रूपसी तुम नैनन में नित्य प्रेम सुधा बरसाती हो। विरह वेदना की अग्नि में तिल तिल मुझे जलाती हो, तिल तिल मुझे जलाती हो। तुम नित्य नूतन श्रृंगार कर चित्त के शांत सरोवर में लहरें बन बन लहराती हो। मन व्याकुल कर जाती हो, मन व्याकुल कर जाती हो। कहीं नेह अश्रु कहीं वेदना बन के मुझे सताती हो। मृत्यु सैया तक हे कामनी, तुम मेरा साथ निभाती हो। इन मत वाले नैनन में तुम नव जीवन राग सुनाती हो। कभी आंखों से रिस रिस कर मोती बन बन झर जाती हो। हे प्रेयसी तुम्हारा अभिनंदन, नित्य करूं तुम्हारा आलिंगन। तुम इन आंखों का गहना हो, आ जाना जब भी बहना हो, आ जाना जब भी बहना हो। हृदय व्यथा जब कह न सको, अश्रु रूप धर आ जाना। करुण कथा जब कह न सको, अश्रुधार बन बह जाना। तुम मृग नयनी मधुमासी, हे प्रेयसी तुम मृग नयनी मधुमासी, ओस की बूंदों से मुखरित। काल निशा की करुण व्यथा बन, काल निशा की करुण व्यथा बन, मुझसे मिलने आ जाना। हे चंद्रमुखी तुम चंचल हो, आंखों से झरती पल पल हो। सावन की रिमझिम फुहार बन, तन मन शीतल कर जाना। मैं बन जाऊं भंवरे की गुंजन, तुम सुमन पराग कण बन जाना। मैं आलिंगन को व्याकुल हूं, तुम अधरों पे चुंबन धर जाना। जब मन आकुल हो यादों में, जब मन आकुल हो यादों में, तुम संयोग श्रृंगार रस बन जाना। व्यथित चित्त बिछो निशा में, व्यथित चित्त की बिछो निशा में, आंखों से झरझर बह जाना, आंखों से झरझर बह जाना। आहत चित्त की तीर घनी, बहकर अश्रु की धार बनी। सुखद क्षणों में नैनों से खुशियां बहकर नीर बनी, खुशियां बहकर नीर बनी। लीजिए दूसरी रचना, जिसका उन्माद है हमको अपना गम प्यारा। सबको अपनी खुशियां प्यारी, हमको अपना गम प्यारा।
सबको अपनी खुशियां प्यारी, हमको अपना गम प्यारा। टूटे हुए दिलों को अक्सर नहीं होती खुशी गवारा। गांठ दिलों में बंधे अगर दिल जुड़ते नहीं दोबारा। सबको अपनी खुशियां प्यारी, हमको अपना गम प्यारा, हमको अपना गम प्यारा। छोड़ गए जो पंछी घर अपना, फिर पाते नहीं दोबारा। टूटी हुई शाखों को फिर वृक्ष देता नहीं सहारा। आपको अपनी खुशियां प्यारी, हमको अपना गम प्यारा, हमको अपना गम प्यारा। तूफान में भटकी नैया को है मिलता नहीं किनारा। उड़ निकली जो सांस देह से है मिलती नहीं दोबारा। सबको अपनी खुशियां प्यारी, हमको अपना गम प्यारा, हमको अपना गम प्यारा। सबसे हिलमिल जी लो जीवन, ये जीवन मिलता नहीं दोबारा। सबको अपनी खुशियां प्यारी, हमको अपना गम प्यारा, हमको अपना गम प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, पांचवें रंग के बाद आपने सुना पांचवें रंग को। हमारे अजय जी बेहद खूबसूरत, बेहद गंभीरता से बहुत ही बढ़िया रचनाकार हैं वो। अक्सर मैं उनकी काव्य पाठ सुनती रहती हूँ, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। आपके बाद अब मैं अपने छठे रंग को आपके सामने बिखेर रही हूँ। छठा रंग है रोशनी जी का। नाम से जैसे रोशनी दीक्षित जी का। आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, यथा नाम तथा और रोशनी जैसा ही उनका व्यक्तित्व है। जहां जाती हैं वो एक वातावरण को एक आभामान कर देती हैं। ऐसी रोशनी जी को मैं अपनी दो पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दुष्कर भी संभव हो जाता जब कर्म प्रेरिता मन आता। दुष्कर भी संभव हो जाता जब कर्म प्रेरिता मन जाता। स्वाति बूंद नक्षत्र टपकती चातक पान कर आ जाता। ऐसे ही अतृप्त भावों को तृप्त करने वाली आदरणीय रोशनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप आए और मंच को तृप्त कर दें। आदरणीय रोशनी जी। पावन मंच को नमन। मैं रोशनी दीक्षित त्रित्री बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी सुधीजनों को प्रणाम प्रेषित करती हूँ, एवं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ राजस्थान से उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। उनके इस प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के बच्चे तकनीकी से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। उनका ज़्यादातर समय तकनीकी वस्तुओं को उपयोग करने में ही जाता है। हम भी यूजुअल हो गए हैं आजकल तकनीकी चीज़ों का। तो मेरी आज की कविता का विषय ही यही है। बच्चों पर मेरी कविता आधारित है और इसका शीर्षक है नंबरों की दुकान। सुनिएगा। आज के बच्चे समझदार और माँ बाप नादान हो गए हैं। क्या कहें साहब, आज के बच्चे नंबरों की दुकान हो गए। क्या कहें साहब, आज के बच्चे नंबरों की दुकान हो गए हैं। डॉक्टर इंजीनियर की इस दौड़ में वो भोले भाले शैतान कहीं खो गए हैं। क्या कहें साहब, आज के बच्चे नंबरों की दुकान हो गए। समय से पहले उम्र से ज़्यादा ये सोचने लगे हैं। हाथों में गेंद कंचों की जगह मोबाइल लिए ये घूमने लगे हैं। क्या कहें साहब, आज के बच्चे समझदार और माँ बाप नादान हो गए हैं। कहाँ गया वो भोला बचपन, कहाँ गया वो सच्चा मन। कहाँ गया वो भोला बचपन, कहाँ गया वो सच्चा मन। अनजाने ही सही क्यों हमने उनके हाथों से खिलौने छीन लिए हैं। क्या कहें साहब, आज के बच्चे नंबरों की दुकान हो गए हैं। क्या कहें साहब, बंद करो ये नंबरों की दुकान। अब यूं ना बनो नादान, लौटा दो उनके वो खिलौने, वो मासूम बचपन। क्योंकि वक्त से पहले हमारे बच्चे जवान हो चले हैं। क्या कहें साहब,
आजकल के बच्चे नंबरों की दुकान हो गए हैं। इन्हें तुम्हारे नहीं तुम्हें इनके सपने पूरे करने हैं। गले लगा के प्यार से दुलार से बता दो आज अपने बच्चों को कि डरो नहीं बच्चों, तुम्हारे माँ बाप संभलने लगे हैं और नंबरों की ये दुकान बंद कर चुके हैं। क्या कहें साहब, आजकल के बच्चे नंबरों की दुकान हो गए हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें। धन्यवाद। कहिए मित्रों, रोशनी जी का रंग आप लोगों को कैसा लगा? पूरा मंच उन्होंने आभा से भर दिया। बहुत खूबसूरत लिखती हैं वो, बहुत खूबसूरत उनका गायन था। खरामा मित्रों, अब हम 7वें रंग पर आ गए हैं। आखिरी रंग हमारे मंच का, आखिरी रंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आखिरी रंग है आदरणीय सुनीता अग्रवाल जी। आप भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं। बेहद खूबसूरत लिखती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, मन भावन लिखती हैं। इंद्रधनुष का आखिरी रंग जो है बहुत सशक्त है। मैं आपके सामने उनको प्रस्तुत करती हूँ अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा। भावी कितनी प्रबल हुई, जीवन सारा सिहर गया। भावी कितनी प्रबल हुई, जीवन सारा सिहर गया। सूक्ष्म नार अब विस्मृत होती, रात गई अब समर गया। ऐसी सशक्त नारी हस्ताक्षर को लेकर आदरणीय सुनीता अग्रवाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आए और अपनी रचना द्वारा मंच को भाव विभोर करने। आदरणीय सुनीता जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, सम्मानीय मंच को नमन, मंच पर शिरकत कर रहे हैं सभी साथी कवियों को नमन। मैं सुनीता अग्रवाल छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, मेरी आज की कविता का शीर्षक है नया भारत। इसकी शुरुआत मैं 2 पंक्तियों से करना चाहूँगी। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ, तुझको या तेरे नदिश गिरी, तुझको या तेरे नदिश गिरी वन को नमन करूँ मैं। हे मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। जी हाँ, मेरी आज की कविता का शीर्षक यही है, नया भारत, हमारा भारत। सुनिएगा। उठो धरा के वीर सपूतों, उठो धरा के वीर सपूतों, नवयुग का निर्माण करो। उठो धरा के वीर सपूतों, नवयुग का निर्माण करो। सबसे आगे देश हमारा, मन में यह अभियान धरो। हरिजन गिरिजन वासी बनके, हरिजन गिरिजन वासी बनके, नगर ग्राम सब साथ चले। ऊंच नीच का भाव घटाकर, ऊंच नीच का भाव घटाकर, समता के सद्भाव बढ़े। रंग बिरंगी मुस्कानों से, रंग बिरंगी मुस्कानों से जीवन रस स्वीकार करो। सबसे आगे देश हमारा, मन में यह अभियान धरो। स्किल डेवलपमेंट सभी का, स्किल डेवलपमेंट सभी का, सीख आगे बढ़ते जाएं। दक्ष सभी जन आत्मनिर्भर बन, दक्ष सभी जन आत्मनिर्भर बन, लोकल करते जाएं। गृह उद्योग लगाकर तुम, गृह उद्योग लगाकर तुम सपने को साकार करो। सबसे आगे देश हमारा, मन में यह अभियान धरो। नए जमाने का है भारत, नए जमाने का है भारत, सन 62 की ना समझो तुम। नए जमाने का है भारत, सन 62 की ना समझो तुम। ड्रैगन भी जो करे हिमाकत, ड्रैगन भी जो करे हिमाकत, सिट्टी पिट्टी कर दे गुम। वीर सिपाही बनना हमको, वीर सिपाही बनना हमको, सीमा पर तैनात करो। सबसे आगे देश हमारा, मन में यह अभियान धरो। उठो धरा के वीर सपूतों, उठो धरा के वीर सपूतों, नवयुग का निर्माण करो। सबसे आगे देश हमारा, मन में यह अभियान धरो, मन में यह अभियान धरो। आगे देखिएगा।
आजकल स्वच्छता अभियान बहुत चल रहा है मोदी जी के द्वारा, और बात सही भी है, स्वच्छता ही हमारे स्वास्थ्य का रक्षा करता है। भारत स्वस्थ बनाना हमको, भारत स्वस्थ बनाना हमको, इसको सब स्वीकार करो। भारत स्वस्थ बनाना हमको, इसको सब स्वीकार करो। रहे सबका, रहे सजग सब हिंद निवासी, रहे सजग सब हिंद निवासी, स्वच्छता का अभियान करो। रहे सजग सब हिंद निवासी, स्वच्छता का अभियान करो। स्वस्थ हृदय तन मन में अपने, स्वस्थ हृदय तन मन में अपने, सेवा और सद्भाव भरो, सेवा और सद्भाव भरो। सबसे आगे देश हमारा, मन में यह अभियान धरो। आगे देखिएगा कैसे हमारे देश ने आज सभी के घरों से भूखमरी हटाने का प्रयास किया है, सभी को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी पर एक पंक्ति है, घर घर में चूल्हे की अग्नि, घर घर में चूल्हे की अग्नि सदा प्रज्वलित होती रहे। घर घर में चूल्हे की अग्नि सदा प्रज्वलित होती रहे। हर हाथों को काम मिले, हर हाथों को काम मिले, और बेरोजगारी दूर रहे, और बेरोजगारी दूर रहे। रख मन में उत्साह जोशिया, रख मन में उत्साह जोशिया, पावन प्रण तुम आज करो। रख मन में उत्साह जोशिया, पावन प्रण तुम आज करो। सबसे आगे देश हमारा, मन में यह अभियान धरो, मन में यह अभियान धरो। उठो धरा के वीर सपूतों, उठो धरा के वीर सपूतों, नवयुग का निर्माण करो, नवयुग का निर्माण करो। धन्यवाद। क्या बात सुनीता जी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, आपने सारे वातावरण को रंगीन कर दिया। अब मित्रों, आपने पूरे 7 रंग हमारे रचनाकारों के देख लिए, कैसे लगे आपको? मैं जानती हूँ आपके पास शब्द नहीं है हमारे इन रचनाकारों को सुनने के बाद, आप स्वयं भाव विभोर हो गए हैं। अब मैं मंच पर आसीन हमारी मातृतुल्य अध्यक्षा आदरणीय उर्मिला सिंह जी को अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप पूरे टाइम अपने हमारे मंच पर बैठे रहे, रसास्वादन का धैर्यता से आपने हर कवि को शब्द शब्द सुना। मैं चाहती हूँ आप अपने सुंदर विचारों द्वारा हमारे कवियों का, हमारा मंच का हिम्मत बढ़ाएं और उत्साह बढ़ाएं। आपने कैसा महसूस किया हमारे मंच पर आकर के, अपने 2 शब्दों द्वारा हमें बताएं। मैं आपको 2 पंक्तियों के द्वारा आपका जैसा व्यक्तित्व है उसी व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग मैं आपको 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दृढ़ निश्चय और भाव प्रबलता, दृढ़ निश्चय और भाव प्रबलता, उठता मन भारी हुआ विकल। दृढ़ निश्चय और भाव प्रबलता, उठता मन भारी हुआ विकल। सृजन शिल्प जब कदम उठाता, सृजन शिल्प जब कदम उठाता, कर्म भाव होता तीव्र चपल, कर्म भाव होता तीव्र चपल। ऐसे ही कर्म भाव को मानने वाली हमारी अध्यक्षा आदरणीय उर्मिला सिंह जी को मैं मंच पर बुलाती हूँ। आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय उर्मिला जी। आयोजकों ने मुझे जो अध्यक्ष पद का दायित्व दिया था उसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आभारी हूँ। संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी का मंच संचालन काबिले तारीफ था, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार, लाजवाब रहा। सभी की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक थी। सभी रचनाकारों को शुभकामना एवं बधाई देती हूँ। हमारी सबसे छोटी कवित्री प्रेक्षा ने दीप प्रज्वलन के उपरांत सरस्वती वंदना तथा अपनी रचना सुनाया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सम्मानीय संस्थापक एवं आयोजकों से आग्रह करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें, सब्सक्राइब करके आइकॉन बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार। आदरणीय उर्मिला जी, आपके शब्दों ने जादू सा कर दिया, हमारे कण कण में उत्साह का संवर्धन कर दिया। आपकी सराहना ने लेखकों की लेखनियों में एक परवाज भर दिया। साधुवाद, साधुवाद, सादर अभिवादन आपका। अब मैं हमारी मंच की आयोजिका आदरणीय निशा अतुल्य जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। वो आए और हमारे मंच पर आगंतुक महानुभावों का और रचनाकारों का आभार व्यक्त करें। लेकिन मैं अपनी 2 पंक्तियों उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ, उनके कर्मठ कार्य को समर्पित करना चाहती हूँ। बने बनाए विभ्रम टूटे, बने बनाए विभ्रम टूटे, करे प्रयत्न और चल देते। बने बनाए विभ्रम टूटे, करे प्रयत्न और चल देते। करना है और करके रहेंगे, करना है और करके रहेंगे। सोती सी अगन जगा देते, सोती सी अगन जगा देते। ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं हमारी आदरणीय निशा जी। आप मंच पर आए और सभी का आभार व्यक्त करें। नमस्कार, मैं निशा अतुल्य, आयोजक एक शाम आपके नाम की आज के श्रेष्ठ कार्यक्रम के आप श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम हमारे लिए श्रोतागणों का आभार है, जिन्होंने बहुत ही मनोयोग से हमारे रचनाकारों को सुना, अपना स्नेह दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज की मुख्य अतिथि हमारी जिग्ना त्रिवेदी जी का, जो साहित्य में अपना परचम लहराती हैं। आपकी सशक्त लेखनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपने उत्कृष्ट रचना से हम सभी का मार्गदर्शन किया। आभार व्यक्त करती हूँ पागल फकीरा का, जिनका पागलपन हमें सदा ही कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, जो कि मंच को हम आप सबके लिए सजाते रहते हैं। आपका प्यार हमें मिलता है, इसलिए हमारा उत्साह बढ़ा रहता है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज की अध्यक्षा उर्मिला सिंह जी का, जिन्होंने जो कार्यक्रम की अध्यक्ष बनकर महती भूमिका निभाकर हमारे कार्यक्रम को शीर्ष तक ले जाने में सहयोग किया। आज मंच आप सभी को समर्पित था। हमारे श्रोता व जिन प्रतिनिधि रचनाकारों का सहयोग रहा, मैं उनका हृदय के अंतःकरण से आभार पुनः व्यक्त करती हूँ। आपके बिना हम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाते। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी संचालिका इंदिरा जी का, जिन्होंने इस शाम को उत्कृष्ट बनाने के लिए संचालन करके मंच को जीवंतता प्रदान की और आपके हृदय पटल पर अपनी छाप छोड़ी। आभार व्यक्त करती हूँ सरस्वती वंदना से आगाज करने वाली हमारी मंच की शान प्रेक्षा का, जो एक नन्ही कली है लेकिन साहित्य में अपना नाम स्थापित करती जा रही है। वह राष्ट्रगान से कार्यक्रम के समापन को पूर्णता देने वाली विमला भंडारी का, जो हमारे गढ़वाल मंडल की कोकिला हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने श्रोतागणों का, जो नित्य ही हमारी हर विधा में हमें पूर्ण सहयोग करते हैं और अपना हमारे उत्साहवर्धन के लिए अपना समय हमें देते हैं। अब मैं आज की आयोजक निशा अतुल्य अपने संस्थापक पागल फकीरा के साथ विदा लेती हूँ। जल्दी ही एक नई प्रेरणादायक वीडियो लेकर उपस्थित होंगी, इंतजार कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ। धन्यवाद। तो मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आपको मंच के समापन पर लेकर आ गई। अपने रंगों से अपने साथ लाए हुए 7 रंगों से रंगते हुए मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आपको काव्य गोष्ठी के समापन पर लेकर आ गई। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी काव्य गोष्ठी का समापन बिना राष्ट्रगान के नहीं होता, ये हमारी रवायत है। हम राष्ट्रगान के लिए अपनी गायिका आदरणीय विमला भंडारी जी, जो उत्तराखंड से हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सहस्वर पाठ करती हैं, बेहद खूबसूरत। आप स्वर साधिका हैं,
बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं पाठ। उन्हें मैं अपने कार्य पाठ के लिए, राष्ट्रगान के लिए मंच पर अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ। मन वांछित सा लेखन होता, मन वांछित सा लेखन अनुपम स्वर्णिम जैसा भाव लिए, मन वांछित सा लेखन अनुपम स्वर्णिम जैसा भाव लिए, विलग रूप सभी उभरते अपना अपना प्रसार लिए, विलग रूप सभी निखरते अपना अपना प्रसार लिए। ऐसे ही रंगीन प्रसार के साथ एक शाम आपके नाम में मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपने इस मंच को, अपनी इस गोष्ठी को विराम देती हूँ। विराम देने से पहले मैं आदरणीय विमला भंडारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए, राष्ट्रगीत गाएं और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगीत को समापन दें। मित्रों, हम फिर मिलेंगे, पर इसके साथ मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी, एक निवेदन है मेरा कि आप जो भी हमारी काव्य गोष्ठियां सुनते हैं, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विचार भी जरूर व्यक्त करें। अपना कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट जो हमारे लिए बहुत अमूल्य होते हैं, उनके द्वारा हम आगे कदम बढ़ाने में सक्षम होते हैं, परिमार्जन मिलता है हमें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय विमला भंडारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और राष्ट्रगान करें और सभी मंच पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दें। उपास्य से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं, साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।